जरा से इस तस्वीरें को देख लीजिए। ये तस्वीर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इनको झटका लगा है और वो भी ऐसा झटका कि लगातार कुछ दिनों तक अब शांत रहेंगे, क्योंकि अब ऐसे लगातार ये जिस तरह की हरकतें की है पंजाब में, वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला था। मैंने एपिसोड बनाया था इस महिला के बारे में। ये महिला एंकर पत्रकार है। इनके बारे में कल क्या हुआ था पंजाब में, ये मैंने पूरी तमाम चीज़ें बताई थी कि इनके साथ पंजाब की धरती पे क्या हुआ था और क्यों इनको जेल जाना पड़ा, क्यों पुलिस की हिरासत में जाना पड़ा। ये तमाम चीज़ों को मैंने विश्लेषण की। 7 घंटे तक गायब कर दिया गया था और रख दिया गया था कहीं पे। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत के मीडिया लगातार सवाल पूछती रही कि मेरी पत्रकार कहाँ है, मेरी पत्रकार कहाँ है। तो आप नेता लगातार ये कहते रहे कि कानून अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, इस तमाम चीज़ों की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल भावना किशोर ये महिला पत्रकार है, टाइम्स नाउ नवभारत की महिला पत्रकार है। इनको कल पंजाब की धरती पे गिरफ्तार कर लिया गया था। गुनाह जो था वो बड़ा अजीब दिख रहा है। गुनाह के बारे में बात करूंगा कि इस महिला एंकर का, इस महिला पत्रकार का गुनाह क्या था एज पर द पुलिस, पंजाब पुलिस जो मीडिया में छपी है, कि कौन सा गुनाह में इनको गिरफ्तार किया गया था। उस समय जब गिरफ्तार किया गया था कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन पुलिस ने कौन सा रिपोर्ट बनाई थी ये बता देता हूं। दरअसल पुलिस ने भावना किशोर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और दावा किया कि भावना ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। दरअसल भावना किशोर के ऊपर में पंजाब पुलिस ने जो आरोप तय किए थे, जो FIR दर्ज किया था, जो प्राथमिकी की दर्ज की थी, उसमें लिखा था कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। ओ माय गॉड, भावना किशोर ने, इसीलिए आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की जो बड़े पत्रकार हैं नविका कुमार लगातार कहती रही कि उन्हें छोड़ दिया जाए, वो बेकसूर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, साथ में पंजाब के बड़े बड़े नेता मुंह बंद कर लिए और मुंह में दही रख लिए कि हम कुछ कहेंगे नहीं। कुछ नेता तो ये कहने शुरू कर दिए कि पंजाब में इस तरह के काम नहीं होते, सरकार माफ़ कीजिएगा, कानून अपना काम कर रही है और कानून के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन 24 घंटे के अंदर में टाइम्स नाउ नवभारत की पूरी टीम लगी और लगातार ढेरों सवाल पूछती रही और उसके बाद भावना किशोर के लिए पंजाब हाईकोर्ट के दरवाजे पे नॉक किया कि चौखट पे गए और कहे कि भावना किशोर के जमानत के लिए याचिका दाखिल की कि आखिरकार बता तो दे कि ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था। लेकिन तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि जो झटके लगे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बेहद लंबा समय तक याद रहेगा कि आप इस तरह की सोच मत रखिए और ज़्यादा इतराइए मत, वरना सरकार कब चली जाएगी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि देश की जनता जनार्दन ने दिया है और इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा से कहा है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी को, जानबूझ के नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं भावना किशोर के साथ जानबूझ वाली बू आ रही थी, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने ही शीश महल का एक्सपोज किया था और जाहिर सी बात है अंदर से उबाल आ रहा था कि कैसे इनके साथ बदला लिया जाए। अगर मैं ये सब गलत बोल रहा हूँ तो ये देखिए लगातार सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है, शीश महल का बदला, शीश महल का बदला, शीश महल का बदला, ये ट्रेंड कर रहा है। लेकिन भावना किशोर को पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कह के जमानत दिया और क्या क्या सुना दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
भावना किशोर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है उसको जाति के बारे में कैसे पता चल गया। भावना के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि भावना की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। हमने गिरफ्तारी का विरोध किया। कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दे दी। सबसे बड़ी बात जज साहब ने कहा कि लड़की बाहर से आई थी, लड़की दिल्ली से गई थी, उसे जाति के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि जो आपने केस बनाया था वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था भावना किशोर ने, ये दर्ज की गई थी। तो अभी तो जज साहब ने कहा कि उस लड़की को कैसे पता, क्या उस मोहल्ले में थी, क्या उसके आसपास में थी, क्या उसके माथे पे लिखा था, क्या सामने वाले व्यक्ति के माथे पे लिखा था, क्या हुआ था, कैसे उस लड़की ने जाति सूचक का इस्तेमाल कर दिया। सीधा जज साहब ने यही सवाल पूछा और सीधा देखा कि केस बिल्कुल कमजोर है और उन्होंने जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ टाइम्स नाउ नव भारत के तमाम मीडिया पत्रकार खूब सारा खड़ी खोटी सुनाते रहे और इनको आईना दिखा दिया अरविंद केजरीवाल को कि आप क्या हैं, क्या से क्या हो गए। दरअसल देखिए सुशांत सिन्हा ने क्या लिखा कि सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिन्हा जो कि टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार हैं, हाईकोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश में लिखा कि प्राइमा फेसी SC ST एक्ट का मामला नहीं बनता, देश सब देख रहा है सर जी। #शीश महल का बदला। आगे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश में लिखा कि कोई भी केस मामला नहीं बनता। जी हाँ, हर आप विधायक और मंत्री सुबह से झूठे बयान दे रहे थे, झूठे ट्वीट कर रहा था भावना किशोर। तरविंदर बग्गा जो कि अरविंद केजरीवाल के नाक में दम करने वाले नेता हैं, इन्होंने तो कुछ अलग ही लिखा है। इन्होंने लिखा कि आज के बाद अरविंद केजरीवाल की नींद नहीं आने वाली है जब से ये खबर सुनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भावना किशोर को जमानत दे दी है। जाहिर सी बात है, बड़े बात जज साहब ने कहा कि एक लड़की बाहर से आती है और उसको उस जगह के जाति के बारे में कैसे पता चला कि जिसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। बड़ी बात, क्योंकि किसी के माथे पे किसी की जाति नहीं लिखी रहती है। वही लोग जान सकते हैं जो आसपास में कुछ रहते हैं, लेकिन तो भी केस यही बनाया गया था। धन्यवाद है हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट को जो कि आपने न्याय दी, और कहीं ना कहीं टाइम्स नाउ नव भारत के मीडिया अब लगातार ढेरों सवाल पूछ रही है और कह रही है कि आखिरकार इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। और कहीं ना कहीं इसीलिए सोशल मीडिया पे #शीश महल का बदला ट्रेंड कर रहा है। और यही चीज़ें जनता जनार्दन पूछ रही है कि भाई यही चीज़ें अर्णव गोस्वामी के साथ भी हुआ था। और मैंने हमेशा से कहा है कि किसी भी सरकार में किसी भी पत्रकार से जब तक कुछ अजीब सा माहौल नहीं बने, अजीब सा केस नहीं बने, तो गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।